हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज 31 जनवरी 2022 है, यानी प्रथम माह का आज अंतिम दिन है 2022 के। तो आज क्या कुछ खबरें हैं उसके संबंध में वीडियो लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूं। बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती को लेकर के क्या कुछ प्रक्रिया अभी चल रही है, उसके साथ साथ बात की जाएगी शिक्षक भर्ती की और आरआरबी की जो है भर्तियों के संबंध में सूचना की लेकर के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में ही, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती को लेकर के प्रक्रिया अभी यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय में चल रही है। रही बात 28 तारीख को लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों को चिंता सता रही कि आखिरकार कट ऑफ कितना जा सकता है। इसको लेकर के शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया बहुत जल्द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसी फरवरी माह तक कंफर्म कर लेगा और उसके बाद आपकी परीक्षाओं को लेकर के भी तैयारियां यूपी ट्रिपल एससी करेगा। लेकिन परीक्षाएं जो हैं वो विधानसभा चुनाव के बाद ही होने वाली हैं। इस चीज़ को आप सभी लोग जान लीजिए, क्योंकि अब 10 तारीख तक तो अभी नया विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया ही चलेगी। उसके बाद ही आपकी भर्ती परीक्षा को लेकर के आगे की प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय स्टार्ट करेगा। अब लेखपाल भर्ती के लिए यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कितने मार्क तक अभ्यर्थियों को किया जाता है, तो इसकी सूचना पूर्व में भी आपको दी गई है। और जो खबरें हैं, लगभग 8 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया भी हुआ है लेखपाल भर्ती के लेकर के। अब इसमें से किस किस नंबर के अभ्यर्थियों ने डाला है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कितने स्कूल वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाई परसेंटाइल की उम्मीद लगाई जा रही है यहाँ पर, तो आप सभी लोग तैयार रहिए लेखपाल भर्ती के लेकर के, अपनी तैयारियां बनाए रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है उन 15,000 अभ्यर्थियों के लिए लोअर पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आयोग ने आप सभी लोगों का रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया है। अब आप सभी लोगों को इंतज़ार है तो अंतिम परिणाम को लेकर के इंतज़ार है ना। लोअर पीसीएस की भर्तियों को लेकर के लगातार यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से आवाज़ भी उठाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बजाय पूर्व की बात इसे पुनः एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती कैलेंडर में शामिल किया जाए और इस भर्ती को अब पुनः एक बार जो है यूपीपीएससी स्टार्ट करे। लेकिन यहाँ पर जो एक भर्ती फंसी पड़ी हुई है पिछले 2019 से, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है कि आपके रिजल्ट को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी में तैयारियाँ चल रही हैं और रिजल्ट आपका सूचना है किसी फरवरी माह में भी जारी किया सकता है। लोअर पीसीएस मेंस यानी मुख्य परीक्षा का परिणाम इसी फरवरी माह में जारी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ऐसी कुछ खबरें हैं। बात किया जाएगा यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी पुनः भर्ती परीक्षा को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रदेश में 1953 पदों के लिए पुनः भर्ती परीक्षा होनी है। यूपी ट्रिपल एससी पुनः भर्ती कराएगा ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2018 में भर्ती परीक्षा इसकी हुई थी, लेकिन परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर के इस भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था और माननीय उच्च न्यायालय में इसके विरोध अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दायर की गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वहाँ पर जीत हुई है, सरकार की वहाँ पर जीत हुई है। ये सिंगल बेंच का मामला है। खबरें ये भी है कि अभ्यर्थी इसको डबल बेंच में लेकर के गए हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। होना वही है जो आयोग चाहेगा, जो सरकार चाहेगा। इस चीज़ को आप सभी लोग जानते भी हैं, है ना। तो आपकी पुनः भर्ती परीक्षा को लेकर के भी अभी भी यूपी ट्रिपल एससी में जो इधर तो परीक्षा अभी आपको होने वाली नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कल के लेकर के है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद जो मिश्र नए मुख्य सचिव आए हुए हैं, वो कल यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी के सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। यानी कल भर्तियों की दशा और दिशा का जो है पूरा का पूरा उसके समय निर्णय लिया जाएगा दुर्गा मिश्र के द्वारा, जो कि सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं यूपी उत्तर प्रदेश के। और उनके द्वारा जो बैठक होनी है कल, एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अपनी भर्तियों को लटलतपी को लेकर के जाना और पहचाना जाता है। पिछले 5 सालों में यूपी ट्रिपल एससी ने जिस प्रकार से अपनी कार्य किया हुआ है, निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं लाखों युवाओं को सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है।
मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि यूपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कोई काम नहीं किया है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन का गठन किया गया है प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं की भर्ती के माध्यम से उनको योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए, उसमें उसकी जो भूमिका थी उस भूमिका पर वो खरा नहीं उतर पाए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन अपनी भर्तियों को लेकर के बहुत ज़्यादा देर ततीपी किया हुआ है। कुछ भर्तियां केवल पूरी कराई गई हैं, वो भी मुश्किल, आपको पता होगा पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की मोस्टली भर्तियां हैं जो यूपीएससी कार्यालय इन 5 सालों के भीतर अपना करा पाया है। अब इसमें किसकी कमी है, यूपीएससी की है, सरकार की है, ये तो आप सभी लोग भली बात समझ रहे होंगे। चलिए आगे बात करेंगे हम सभी लोग यहाँ से कुछ खबरें ले लेते हैं। और जो है यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट को लेकर के जल्द घोषित हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस 9534 एसआई पदों पर भर्ती की परीक्षा का पड़ा। अब यहाँ से क्या खबरें हैं आप देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ है आप सभी लाखों युवाओं के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की पुलिस की उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के 9534 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई परीक्षा का रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया से जुड़ा अपडेट यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upppp.gov.in पर मिलेगा। एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन पिछले साल 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक किया गया था और भर्ती परीक्षा की आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी है। इस पर आपत्तियां भी भर्ती बोर्ड की तरफ से ली जा चुकी हैं। अब अभ्यर्थियों को नतीजे का इंतजार है जो किसी भी दिन खत्म हो सकता है। मोस्टली ये चांसेस है कि इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड आपका रिजल्ट को लेकर के अगर कंफर्मेशन नहीं हो पाती है तो निश्चित तौर पर यह है कि अगले सप्ताह तक, यानी बात किया जाए तो इस 7 तारीख तक आपके रिजल्ट का अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 9534 पदों के लिए जो है दौड़ के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है, यानी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए, अपनी दौड़ बनाए रखिए। आपके रिजल्ट को लेकर किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड अनाउंस कर सकता है। अब आपको पता ही होगा जो आपकी एसआई भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा सफल होंगे उनकी पीईटी परीक्षा होगी, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। और पीईटी में जो मुख्य रूप से अभ्यर्थियों की दौड़ है वो 4800 मीटर की दौड़ आपको 28 मिनट में पूरी करनी होगी, है ना। 28 मिनट की दौड़ आपको लगभग 4800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। तो भारत आपकी खबरें हैं, देख सकते हैं यहाँ से आप जो देख सकते हैं जो इसकी भर्ती में आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि एसआई भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप भी लगाया था और फिर से परीक्षा पकड़ने की मांग की थी। कुछ लोगों इसे लखनऊ लेकर प्रदर्शन भी किया था और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की ओर से छात्रों के आरोप का जवाब देते हुए कहा था कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, प्रतियोगी किसी के बहकावे में ना आवे। तो ये तो बातें हो गई हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन वही है जो भर्ती बोर्ड चाहेगा होता वही है ना। आगे बात करेंगे हम सभी लोग यहाँ से। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है जो भारतीय रेलवे की तरफ से कि बिना परीक्षा दिए अप्रेंटिस किए अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी नौकरी। आपने देखा होगा पिछले साल भी बात किया जाए या फिर इस साल भी अप्रेंटिस की प्रक्रिया चल रही है विभिन्न रेलवे जोन में, और अप्रेंटिस को लेकर के जो महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, आप देख सकते हैं अप्रेंटिस किए अभ्यर्थियों को अब देनी होगी सीबीटी लेवल 1 परीक्षा। विज्ञापित पदों के 20% की सीमा तक अन्य उम्मीदवारों पर मिलेगी वरीयता इन एनटीपी अप्रेंटिस किए हुए छात्रों को लेकर। क्या आप देख सकते हैं यहाँ से रेलवे प्रतिष्ठानों पर अप्रेंटिस किए युवा अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा देते हैं तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक, मीटिंग और चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने के अधीन दूसरों पर नियुक्ति में वरीयता दी जाती है। साफ तौर पर कहा जाए रेलवे प्रतिष्ठानों और अप्रेंटिस के उम्मीदवारों को अब सीधे अस्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। अस्थायी नौकरी के लिए उन्हें, है ना, अस्थायी यानी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, उन्हें परीक्षा में बैठना होगा। रेलवे का कहना है कि बिना भर्ती प्रक्रिया का सामना किए अप्रेंटिस किए हुए युवाओं को रेलवे में नियुक्ति की मांग करना स्वीकार नहीं। यह मांग संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन भी करती है ना।
अब यहाँ ये भी देख सकते हैं जो एनटीपीसी को लेकर के है, तीसरे दिन आई 35 शिकायतें। एनटीपीसी के परीक्षार्थियों ने रविवार को 35 शिकायतें दर्ज कराई। सभी शिकायतें ऑनलाइन ही आई हैं। रविवार को अवकाश का आरआरबी के प्रयागराज, झांसी व आगरा के कैंप बंद रहे, लेकिन ऑनलाइन शिकायतें आने का क्रम जारी रहा। 28 जनवरी से परीक्षार्थियों की शिकायत और सुझाव सुनने के लिए कैंप लगा है। इसमें 126 शिकायतें ऑनलाइन गूगल लिंक व ईमेल के जरिए आई हैं, जबकि झांसी कैंप में सिर्फ एक छात्र ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। 28 जनवरी 1069 शिकायतें आई हैं, 29 को 127 व 30 जनवरी को 35 शिकायतें आई हैं। 25 जनवरी को एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट के बदलाव की मांग को लेकर के छात्रों ने सवाल किया है कि इसके बाद सीबीटी परीक्षा स्थगित कर बोर्ड ने शिकायत कैंप लगाए हैं। आरआरबी के चेयरमैन इलाहाबाद जोन के प्रयागराज आर्य जमाली ने बताया कि लगातार शिकायतें आ रही हैं और 16 फरवरी तक शिकायतें और सुझाव सभी अभ्यर्थियों से आमंत्रित भी है ना। आगे हम सभी लोग देख सकते हैं 2017 में सभी भर्तियों के लिए सीबीटी हुआ है अनिवार्य। यहाँ पर अप्रेंटिस को लेकर के है, तो अब जो से अप्रेंटिस किए अभ्यर्थी हैं उन्हें डायरेक्ट नौकरी मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। आप सभी लोगों को अब पुनः परीक्षा से यानी सीबीटी 1 परीक्षा से गुजरना होगा, तभी आप सभी लोगों को नौकरी मिल पाएगी रेलवे में अस्थायी तौर पर। आगे बात करेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उत्तर प्रदेश और बिहार के युवाओं ने एनटीपीसी को रिजल्ट को लेकर के जिस प्रकार से घमासान मचा और जिस प्रकार से इसमें स्कैम हुआ है उसको लेकर के एक आंदोलन छोड़ा एनटीपीसी के नाम पर। तो यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को इसके जो है ऐतराज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम यानी एनटीपीसी ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा कि वह अपनी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का नाम बदल दे। अब देख सकते हैं किस प्रकार से उसके नाम पर भी जो है एक बुरा असर पड़ रहा है। एनटीपीसी को पत्र लिखने की जरूरत इसलिए महसूस हुई है क्योंकि पिछले दिनों परीक्षा में कथित धांधली को लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगह उम्मीदवारों ने काफ़ी बवाल किया था। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुए। इस वजह से एनटीपीसी की बेवजह बदनामी हो रही है और दरअसल रेलवे की इस परीक्षा का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी से मिलता है। आप पता होगा आप सभी लोगों को लिए, ताकि ना हो गलतफहमी। वहीं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पत्र में लिखा है कि हमें विश्वास है कि रेलवे स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है, लेकिन मीडिया में संक्षिप्त रूप एनटीपीसी का उपयोग किया जा रहा है जिससे हमारी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच रहा है। एनटीपीसी ने कहा कि भविष्य में इस तरह कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए इस परीक्षा का नाम बदला जाना चाहिए। साथ ही रेलवे अपनी विज्ञप्तियों में परीक्षा का पूरा नाम जरूर लिखे। शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ खबरें आप देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर के फंसा है चयन। अभी अंतरिम रूप से रोक लगा दी गई है 6800 पदों की भर्ती को लेकर के जो सरकार ने विज्ञापन जारी किया था रिक्त पदों को लेकर के। आखिरकार प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 अभ्यर्थियों का चयन फंस गया है। बेसिक शिक्षा विभाग लंबे समय से प्रतियोगी की मांग खारिज कर रहा था कि 69,000 भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। प्रकरण तूल पकड़ने पर विभाग ने उसी दिशा में कदम बढ़ाया जिससे वह नियमानुसार गलत ठहरा रहा था। अब कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि तय पदों से अधिक पर भर्ती नहीं कर सकते हैं। ऐसे में 5 जनवरी को जारी अंतिम चयन सूची अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटक गई है। शिक्षा मित्रों के पदों से खाली हुए थे पद। असल में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,40,000 रही। उनमें से करीब 68,000 से अधिक को नियुक्ति उल्लेखनीय यहाँ से देखते हैं नियुक्ति मिल चुकी है। इससे अधिक अभ्यर्थी नौकरी पाने के लिए 6 माह से मांग कर रहे थे कि उन्हें 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। उनका तर्क था कि शीर्ष कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करने के बाद 1,37,000 लाख पदों पर चयन का आदेश दिया था और दोनों भर्तियों के पास शिक्षा मित्रों से ही खाली हुए थे। नहीं हो सकी थी कोई कार्रवाई। तो इस प्रकार से अब अंतिम रूप से 6800 पदों को लेकर के जो चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ की खंडपीठ ने इस पर रोक लगाया। आप सभी लोगों को पता होगा। आगे खबरें हैं यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन यानी 12th एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके जो है 2nd वीक ऑफ या फिर कहा जाए 3rd वीक ऑफ मार्च से शुरू हो सकते हैं। इसके सुनने क्या कुछ खबरें यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लिया फैसला, इंटरमीडिएट की परीक्षा में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। रंग बिरंगी उत्तर पुस्तिकाओं से नकल रोकने की तैयारी। अब यहाँ से ये नोएडा से खबर है, हम देख सकते हैं। यूएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का समय नज़दीक है। इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए इस बार बोर्ड ने रंग बिरंगी उत्तर पुस्तिकाओं का सहारा लिया है।
अगर विशेष तौर पर बात किया जाए नोएडा जिले में तो करीब 17,000 परीक्षार्थियों को अलग अलग रंग की उत्तर पुस्तिकाएँ दी जाएंगी। केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाओं के बदलने के मामलों को देखते हुए बोर्ड ने यह फैसला लिया है। यूपी बोर्ड के लिए हर जिले में केंद्रों का ऑनलाइन अध्ययन निर्धारण हो चुका है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने 37,520 विद्यार्थियों की सूची तैयार की है। विशेष तौर पर यह आपके नोएडा जिले को लेकर के है, जिसमें से हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 20,000 और इंटरमीडिएट परीक्षा में 17,000 के आसपास अभ्यर्थी शामिल होंगे इस परीक्षा को लेकर के। तो आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में आपको अब रंग बिरंगी उत्तर पुस्तिकाएं दी जाएंगी, जिससे कि नकल रोकने की एक जो कह सकता है कि एक मुहिम है, एक योजना है सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अब की बार देखने को मिल सकता है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स, खबरें इन्फॉर्मेटिव महसूस हो तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।